अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 के 10 ईयर के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। 2012 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इज इक्वल टू 2.512 एक्सपोनेंट -3 वेब पर मीटर स्क्वायर इन अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग 4000 टर्न्स ऑफ वायर। आपको कहता है आपको करंट बतानी है क्या होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो होती है B आपको दी हुई है, इसके अलावा आपको सोलिनॉइड जो है उसकी लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स उसके दिए हुए हैं जो कि होता है कैपिटल N। इसके अलावा आपको म्यू नॉट की वैल्यू भी दी हुई है जो कांस्टेंट होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7। सो डेटा में सबसे पहले आपको B दिया हुआ है, इसके अलावा आपको लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर था इसलिए मैंने उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर मीटर्स में आ गया 0.5। देन आपको 4000 टर्न्स दिए हुए तो मैंने 4000 टर्न्स लिख दिया, एन से रिप्रेजेंट किया, म्यू नॉट दिया हुआ म्यू नॉट लिख दिया, आई मुझे फाइंड करना है मैंने इसको लिख दिया। सोल्यूशन देखिए, आपको फॉर्मूला जो है इसका होता है आपके पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना, ये आपके पास फार्मूला है। अब हम बात करेंगे n जो है यहाँ पर स्मॉल n है। अब एक्चुअली स्मॉल n जो होता है खुद बराबर होता है कैपिटल N ओवर L के। ये नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो हमारे पास n निकल आएगा। सो मेरा फार्मूला कुछ इस तरीके से बन गया, n की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। सो मेरा फार्मूला कुछ बन गया म्यू नॉट n की जगह n ओवर L और I आ गया। अब चूंकि मुझे I चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करी वहाँ शिफ्ट करूँगा। सो देखिए यहाँ पर लेंथ जो है डिवाइड हो रही है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगी, म्यू नॉट और n यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे। सो एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया आई का, डेट इज BLN म्यू नॉट। यहाँ वैल्यूज़ में पुट करने वाला हूँ, B की वैल्यू पुट की, लेंथ की वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ टर्न्स और म्यू नॉट की वैल्यू पुट की। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा नंबर आ गया आपके पास 1.256 एक्सपोनेंट -3। नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया गया 5.025 एक्सपोनेंट -3। अब इनको आपस में डिवाइड किया तो एक्सपोनेंट कट गया, बाकी बच गया 0.249 एम्पेयर। तो जो करंट होगा वो कितना होगा, 0.249 एम्पेयर का करंट होगा। अब हम करते हैं 2011 की बात। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 है। कहता है अल्टरनेटिंग करंट है जनरेटर क्या, एक जनरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज पर, ठीक है ना, और उसमें कॉयल जो है वो 200 टर्न्स हैं। एक जो कॉयल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है 200 हैं और आपको बता रहा है जो कॉयल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपको बता रहा है एक जनरेटर है अल्टरनेटिंग करंट वाला जो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है और क्या कहते हैं उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है 200 है, एरिया 120। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो अप्लाइड होगी इस कॉयल को रोटेट करने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 240, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 240 वोल्ट का जो वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो उसको रोटेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से, वो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए 50 हर्ट्ज आपको ओमेगा हम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आपको दी हुई है, 50 हर्ट्ज n लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को, एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रहे चूंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर को हमेशा मीटर मिलाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब एरिया है, एरिया में हमेशा दो लेंस होती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दो मीन सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका मतलब 100 को आप 2 बार डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है एरिया को अगर कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर से मीटर में तो 100 से 2 बार डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 3 बार डिवाइड करें क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो आप उसको जब भी कन्वर्ट करेंगे हमेशा 3 बार डिवाइड करेंगे 100 से। सो मैंने यहाँ डिवाइड करके एक नंबर आ गया 0.012 मीटर स्क्वायर। अब मेरा एरिया आ गया और हमें मैक्सिमम वोल्टेज जो उसने कहा है वो 240 वोल्ट का है। अब आपको बताना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B आपसे पूछा गया है। तो देखें V मैक्स में मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेट इज 2 पाई ओमेगा BNA। याद रहे AC जनरेटर की बात हो रही, उसके लिए फॉर्मूला है। ये जनरली नॉर्मली टॉपिक ये आता नहीं कभी, बट ये एक बार आया हुआ है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर जनरेटर की बात होती है तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है V मैक्स इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा BNA। अब मुझे चूंकि B का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ से सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें, मैं वहाँ उसको भेज दूंगा, डिवाइड कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर जो B के अलावा 2 पाई ओमेगा और NA मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ सारे जाकर डिवाइड कर दिए। ये B का एक फॉर्मूला मेरे पास निकल आया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसी फार्मूले के अंदर। 240 लिख दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, ओमेगा 50 आ गया, n 200 आ गया, a जो है 0.012 आ गया। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दिया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया ये। इनको जब आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया 0.3184 टेस्ला। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं एक और डिफरेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली फ़िलहाल आपके कह सकते हैं कि 10 ईयर्स में तो नहीं है, 10 ईयर्स से पहले के कुछ सालों में मौजूद है, बट प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक की, तो इसलिए इसको हम लाजमी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती है इस साल के लिए। आपको कहता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस द वोल्टेज फ्रॉम 2400 वोल्ट्स टू 1200 वोल्ट्स। एक ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन का मतलब जो वोल्टेज हमेशा डाउन करता है, कम करता है। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और कहता है उसमें जो वोल्टेज है 2400 से कितना कर दिया उसने, 1200 वोल्ट कर दिया। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, हमें यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसको साथ साथ लिख लेते हैं। हमें पता है जो पहला हमारा पास जो, यानी कि इसमें जो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं उसमें पहले को हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। सो कॉइल्स होती हैं, तो हम बात करें तो पहली जो कॉइल होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी। तो चूंकि आपको पता है 2400 को वो लेके जा रहा है 1200 में, सो वीपी मेरा हो गया 2400, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी कितना हो गया 1200, इसको लिखेंगे वीएस। वी का मतलब वोल्टेज, पी का मतलब प्राइमरी, सिमिलरली वीएस का मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज। फिर पावर आउटपुट इज 9 किलोवाट, ठीक है ना, पीओ आउटपुट की पावर है, इनपुट की भी पावर होगी, एक आउटपुट होगी। ठीक है, इनपुट में हम जो देते हैं वो प्राइमरी में जाता है, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी में। सो इनपुट पावर नहीं, ये आउटपुट पावर है, तो पी लिखूंगा और ओ लिख दूंगा साथ। पीओ का मतलब पावर ऑफ आउटपुट, और 9 किलोवाट लिखी हुई है, इसका मतलब किलो क्या होता है, 1000 होता है, यानी एक्सपोनेंट 3 होता है, तो मैं 9 के साथ क्या लिख दूंगा, 1000, यानी 9000 बन गया वॉट में। ठीक है, 9 किलो का मतलब होता है 9000, सो 9000 वॉट आ गया आपके पास पावर आउटपुट। एफिशिएंसी जो थी ट्रांसफार्मर की वो थी 95%। एफिशिएंसी को हम जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा ये सिंबल होता है एन की तरह का, बट ये थोड़ा सा इसकी जो दूसरी लेग होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, सो ईटा 95%। फिर आपको कहता है द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 400 टर्न्स, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी 400 टर्न्स है। तो देखिए वाइंडिंग यानी टर्न्स की बात करें, एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास वाइंडिंग या टर्न्स होती हैं। सो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी की, सो एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, प्राइमरी कह रहा है इसलिए एन के साथ पी लिख दूंगा, एन पी मीन्स प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इसमें अंदर जितनी भी। सो ये कितनी 400 है। अब आपको पता है हाउ मेनी टर्न्स हैज़ द सेकेंडरी कॉइल। अब आपको सेकेंडरी के अंदर जो कॉइल जो है उसके अंदर आपको बताने कितने टर्न्स होंगे। इट मीन्स एन एस आपसे पूछ रहा है, एन एस का मतलब सेकेंडरी के अंदर जो नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स होगी, वो बताना है। दूसरे नंबर पे कहता है व्हाट इज द पावर इनपुट। इनपुट पावर क्या है, या आउटपुट पावर पी ओ थी, पी आई हमें फाइंड करनी है, इनपुट पावर। फिर कहता है व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल्स। आपको करंट बताना है दोनों कॉइल्स की, ईच का मतलब दोनों के अंदर, दोनों से मुराद एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। इट मीन्स आपको आई पी पूछा है और आई एस पूछा है, सेकेंडरी का करंट पूछा है और प्राइमरी का करंट पूछा है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा आपके सामने अवेलेबल है, आपको वीपी वीएस दिया हुआ है, पीओ दिया हुआ है, ईटा दिया है, एनपी दिया हुआ है। बाकी जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है हम इसी देखते हैं, इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। जैसे उसने पूछा गया इस हिसाब से भी हम चलेंगे तो स्टेप वाइज सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए पहले पार्ट का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, और आपको पता है कि फॉर्मूला जो है सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स का रिलेशन। सो एन एस ओवर एन पी इक्वल होता है वी एस ओवर वी पी के। ठीक है, तो हमें चूंकि एन एस चाहिए, एन पी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वी एस की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1200, वी पी की जगह आ गई 2400 और एन पी की जगह आ गया 400। अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आंसर है, मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले 1200 को अगर 2400 से आप डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको पहले इससे डिवाइड करें। सो मैं 1200 को अगर 2400 से डिवाइड करूँ, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, इनको डिवाइड किया, ये हो गया 0.5, अब बच गया मल्टीप्लाई में 400। आपकी मर्जी, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें बाद में डिवाइड कर लें। मैंने पहले इन दोनों को डिवाइड किया है, जो आंसर है आप उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0.5 को 400 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आएगा 200। याद रहे किसी भी नंबर को 0.5 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हाफ हो जाता है। 0.5 कहते हैं आधे को, हाफ को। सो अगर कोई भी बड़ा सा नंबर हो उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें
तो जनरल सी बात है, आप हमेशा से उस नंबर को आधा करके लिख देंगे। जिस तरह आपको क्या कहता है 50,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो ये हो जाएगा 25,000। सो ये पहला पार्ट हो गया एनएस। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें आपको कहा गया था आउटपुट पावर आपको दी हुई थी, इनपुट पावर मालूम करनी थी। तो देखें ईटा यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो हम क्या करें, हमें इनपुट चाहिए, तो मैं इस इनपुट यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा और ईटा वहाँ से यहाँ आ जाएगा। मैं इन दोनों को शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको उसकी जगह भेज रहा हूँ, डिवाइड से मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। सो देखिए हमने कुछ फॉर्मूला इस तरीके से अपना अरेंज कर लिया, आपके पास जो था शिफ्ट हो गया यहाँ से वहाँ। सो इनपुट का फॉर्मूला हमारे पास बन गया ये। अब पी ओ की वैल्यू थी 9000, ईटा था 95% और यहाँ 100 लिख दिया। ठीक है ना, अब 95 लिखा, 100 लिख दिया। अब आपकी मर्जी, पहले इनको मल्टीप्लाई करें या इनको डिवाइड करें। सो मैंने यहाँ पर इनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस बार तो मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो बढ़ गए, और 95 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9473.6 वाट। याद रहे पावर का यूनिट होता है वाट, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। वाट इज WATT, वोल्ट इज VOLT। वोल्ट पावर का यूनिट है, वाट सॉरी वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, और वाट जो है पावर का यूनिट है। अब आपको तीसरे नंबर पे पूछा था करंट क्या होगा प्राइमरी में। सो आपको पावर का फॉर्मूला था पता है, P = VI होता है। पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इनपुट पावर की, तो इनपुट पावर कहाँ जाती है हमेशा, इनपुट हमने बताया था स्टार्टिंग किसको कहते हैं, प्राइमरी को इनपुट कहते हैं, प्राइमरी वाले हिस्से को। सो PI का मतलब इनपुट पावर इक्वल होगा किसके, वोल्टेज और किसके करंट के, प्राइमरी के। सो PI = VP एंड IP। अब चूंकि मुझे IP चाहिए, VP आप मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। PI की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, और VP की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब इनको आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो नंबर आया दैट इज दिस 3.947। सो इट मीन्स IP इज 3.947 एम्पेयर। ये इनपुट का प्राइमरी जो है, प्राइमरी करंट जो होगा, इन इनपुट पे भी जो करंट था उसको कह सकते हैं 3.947 एम्पेयर। पार्ट 4 और लास्ट पार्ट में आपको कहता है PO। हम दोबारा से अब आउटपुट पावर निकालना चाह रहे हैं। आउटपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर कहाँ आएगी, सेकेंडरी पे से। इनपुट कहते हैं प्राइमरी को, आउटपुट पे आता है सेकेंडरी। सो PO का मतलब आउटपुट पावर इक्वल्स टू, अब कौन सा वोल्टेज जो करंट होगा, जो सेकेंडरी कॉइल का होगा, VS और IS। दोबारा VS यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, PO की जगह उसकी वैल्यू, VS की जगह उसकी वैल्यू, दोनों को मैंने आपस में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का नंबर आ गया 7.5, और मैं इसको जनरली लिखूंगा IS = 7.5 एम्पेयर। इट मीन्स सेकेंडरी कॉइल का जो करंट होगा वो कितना होगा, 7.5 एम्पेयर। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किए चारों पार्ट्स जिसमें आपसे पूछे गए थे चारों चीज़ें, तो हमने चारों चीज़ें डिस्कस कर ली, पार्ट वाइज कर लिया। सो जो सेकेंडरी का करंट होगा वो 7.5 होगा, प्राइमरी का भी करंट निकाल लिया हमने, इनपुट की पावर निकाल ली, और जो जो हमसे पूछा गया था वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें निकाल ली। ठीक है, NS भी पूछा गया था, सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पूछे गए थे।